नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम सक्सेस ज़ोन पे। और आज का टॉपिक जो है यूपी स्पेशल में नदियों के बारे में है। उत्तर प्रदेश की जितनी भी नदियाँ आज पीवाईक्यू के थ्रू मैं कोशिश की हूँ कि आपका कवर हो जाए, ठीक है? यूपी ट्रिपल एससी में आने वाले जितने भी क्वेश्चन्स हैं, मैंने आज लिया हुआ है, ठीक है? और आज हम लोग 30 प्रश्न करेंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन्स आपके सही हो रहे हैं, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है? गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस किस कारण प्रसिद्ध है? बाढ़ लाता है, पानी को जल्दी खराब नहीं होने देता, मछलियां बढ़ाता है या जल स्तर बढ़ाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी को जल्दी खराब नहीं होने देता, ठीक है? देखिए, तो बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है, ठीक? जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। इसी कारण गंगा नदी का जल वर्षों तक बिना सड़े और खराब हुए शुद्ध बना रहता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गंगा पर स्थित बैराज बिजनौर बिजनौर बैराज किस जिले में है? कानपुर में, बिजनौर में, प्रयागराज में, वाराणसी में? तो इसका सही उत्तर है बिजनौर बैराज बिजनौर में स्थित है, ठीक है? देखिए, बिजनौर बैराज उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गंगा नदी पे स्थित है। इसका उपयोग मध्य गंगा नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई एवं जल प्रबंधन हेतु किया जाता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अ, किस नहर प्रणाली द्वारा? तो मध्य गंगा नहर प्रणाली, ठीक है? द्वारा सिंचाई एवं जल प्रबंधन हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नरोरा बैराज किस नदी पर स्थित है? यमुना, गंगा, घाघरा, रामगंगा? तो नरोरा बैराज जो है वो गंगा नदी पे ही स्थित है, ठीक है? देखिए, नरोरा बैराज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में, ठीक है? किस किस जिले में? बुलंदशहर जिले में नरोरा नामक स्थान पर गंगा नदी पर बनाया गया है, ठीक है? यहाँ से निचली गंगा नहर निकलती है जो सिंचाई में सहायक है, ठीक है? बिजनौर बैराज में क्या है? मध्य गंगा नहर है, ठीक है? लेकिन नरोरा बैराज में कौन सा है? निचली गंगा नहर है, ठीक? और दूसरी चीज है कि अगर नरोरा की बात की जाए तो पावर प्लांट यहाँ पे है, ठीक है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। और बुलंदशहर में है। वर्ष 2008 में गंगा को किसका दर्जा दिया गया? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय नदी, राज्य नदी, विश्व धरोहर? तो देखिए, 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, ठीक है? तो 4 नवंबर 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था ताकि इससे संरक्षण को बढ़ावा मिल सके, ठीक है? तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी, ठीक है? और किस दिन हुआ था? 4 नवंबर 2008 को, ठीक? राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ठीक है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नमामि गंगे परियोजना कब प्रारंभ हुई? 2010 में, 2012 में, 2014 में, 2016 में? देखिए, नमामि गंगे परियोजना जो है 2014 में शुरू की गई थी। तो नमामि गंगे योजना जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। और ये एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त कर उसका कायाकल्प करना है, ठीक है? उसका मतलब गंगा नदी का जो कचरा है ना उसको साफ करने के पर्पज से इस योजना की शुरुआत हुई थी केंद्र सरकार द्वारा 2014 में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रयागराज में गंगा से मिलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? केन, बेतवा, यमुना, गोमती? तो इसका उत्तर हम सभी को पता है कि यमुना हो जाएगा, ठीक है? प्रयागराज में गंगा से मिलने वाली यमुना है, ठीक है? और इस संगम जिसको बोलते हैं जहाँ पे मिलती है, ठीक है? गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम बोला जाता है प्रयागराज में, ठीक है? वहीं पे कुंभ मेला भी लगता है। तो प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पवित्र संगम होता है। यहाँ यमुना नदी दाहिनी ओर से गंगा में मिलने वाली सबसे प्रमुख सहायक नदी है। तो दिशा पूछ सकता है, ठीक है? तो क्वेश्चन इजी है बट एक्सप्लेनेशन से भी शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहिएगा, ठीक है? यमुना नदी दाहिनी ओर से गंगा में मिलने वाली सबसे प्रमुख नदी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राम गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कुमाऊं हिमालय, दूधातोली गढ़वाल से, शिवालिक या फिर कैलाश पर्वत से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूधातोली गढ़वाल, ठीक है? देखिए, रामगंगा नदी का उद्गम
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधा टोली श्रेणी से होता है। ठीक है, यह कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती हुई कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। ठीक है, कहाँ कौन से नेशनल पार्क से? जिम कार्बेट नेशनल पार्क से होते हुए गुजरती है और गंगा से कहाँ पे आके मिलती है? तो कन्नौज में। ठीक है, रामगंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारदा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काली या गौरी गंगा, मंदाकिनी, टोंस, राप्ती। तो देखिए शारदा नदी को ना काली या गौरी गंगा दोनों के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शारदा नदी को काली नदी या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत और नेपाल की प्राकृतिक सीमा का निर्माण भी करती है। तो प्राकृतिक सीमा बनाने के लिए मतलब कई नदियों का नाम आता है कि कौन सी नदी प्राकृतिक सीमा किससे बनाती है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है यही शारदा नदी है। ठीक है, तो काली गंगा और ये इस पे विवाद भी है काली काली नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घाघरा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? यमुनोत्री, मापचा चुंगो हिमनद, गंगोत्री, पिंडारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घाघरा नदी का उद्गम जो है मापचा चुंगो हिमनद है। ठीक है, देखिए घाघरा यानी सरयू, घाघरा यानी सरयू नदी तिब्बत के पठार में मान सरोवर झील के पास मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। उत्तर प्रदेश में इसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर पूछ दे कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सरयू नदी के ही किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राप्ती नदी को किस नाम से जाना जाता है? गोरखपुर का शोक, कानपुर का शोक, प्रयागराज का शोक, लखनऊ का शोक। तो देखिए राप्ती नदी को ना गोरखपुर का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए राप्ती नदी नेपाल की घाटी से निकलकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से होकर बहती है। मानसून में भीषण बाढ़ लाने के कारण इसे गोरखपुर का शोक कहा जाता है और बड़ा नुकसान हो जाता है वहां पे। ठीक है, बाढ़ जब आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंडन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सहारनपुर के शिवालिक पर्वत से, कुमायूं से, विंध्य से, अरावली से। तो हिंडन नदी का उद्गम सहारनपुर के शिवालिक पर्वत से होता है। देखिए हिंडन नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शिवालिक पर्वतमाला की ऊपरी पहाड़ी से होता है और यह नोएडा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो अब PYQ अगर आप देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर के जाती है, और उसमें ऑप्शन दिया हुआ था नोएडा। ठीक है, तो नोएडा और गाजियाबाद से होते हुए ये जाती है, तो मतलब यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है, या नोएडा के पास यमुना नदी में मिल जाती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वाराणसी, गोमतताल, पीलीभीत, प्रयागराज, अयोध्या। तो देखिए गोमती नदी का उद्गम स्थान गोमतताल पीलीभीत से होता है। अपना जो राजधानी है लखनऊ, वो भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, सिराजे हिंद जिसको बोला जाता है जौनपुर, वो भी गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, और गोमती नदी जो है के किनारे मतलब राजधानी बसी हुई है। तो गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित गोमत ताल यानी फूलर झील, ज्यादा फेमस यही है फूलर झील, लेकिन गोमत ताल भी याद रखिएगा। ठीक है, से होता है। यह मैदानी भाग से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेतवा नदी का उद्गम किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। देखिए बेतवा नदी का उद्गम तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के कुमरा गांव से निकलती है। ठीक है, कुमरा गांव ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? हमीरपुर के पास। ठीक है, और किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में। ठीक है, और बेतवा नदी निकलती कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के कुमरा गांव से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केन नदी यमुना में कहाँ मिलती है? इटावा, आगरा, बांदा, कन्नौज। तो केन नदी यमुना में जो है ना वो बांदा में मिलती है। ठीक है, देखिए केन नदी मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ियों से निकलकर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चिल्ला नामक स्थान के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है,
किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। किस जिले में? बांदा जिले में। और कहाँ पे? चिल्ला नामक स्थान पे। ठीक है, कौन सी पहाड़ी से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, केन नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विंध्य पर्वत, जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश, अरावली, शिवालिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश। ठीक है, चंबल नदी का भी उद्गम स्थान कहाँ पे है? जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, देखिए चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू नामक विंध्य विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से निकलती है। यह राजस्थान उत्तर प्रदेश से बहते हुए इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। तो ये कहाँ पे मिलती है? इटावा के पास। ठीक है, यमुना में मिलती है। तो चंबल, केन, बेतवा, ये तीनों नदियां जो है यमुना में आकर के मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ मिल रही हैं ये जरूर देख करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोन नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? यमुना की, गंगा की, घाघरा की, गोमती की। तो सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, देखिए सोन नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से बहते हुए पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। यह गंगा की प्रमुख दक्षिणी सहायक नदी है। कहाँ से? दक्षिणी सहायक नदी। ठीक है, लेकिन अब देखिए सोन सोन जो है ये गंगा से आकर के मिलती है। ठीक है, कहाँ पे मिलती है? सोनभद्र जिले में। मतलब ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से बहते हुए, सोनभद्र से बहते हुए, और गंगा से कहाँ पे मिलती है? पटना में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टोंस नदी का उद्गम कहाँ होता है? कुमाऊं हिमालय, शिवालिक पर्वतमाला, कैमूर पहाड़ियां, अरावली पर्वतमाला। तो देखिए टोंस यानी तमसा नदी जो है ना वो कैमूर पहाड़ियां हो जाएगा इसका आंसर। तमसा नदी का उद्गम स्थान जो है कैमूर पहाड़ियां हैं। तो टोंस यानी तमसा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में सतना जिले की कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड से होता है। यह प्रयागराज के सिरसा के पास गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, अब देखिए ये प्रयागराज में आकर के मिली है। अब प्रयागराज वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, पहले प्रयागराज का नाम क्या था? इलाहाबाद था। कुंभ कहाँ लगता है उत्तर प्रदेश में? तो प्रयागराज में लगता है, अभी लगा भी था। ठीक है, और उसके बाद जो है संगम के किनारे लगता है। संगम में कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती। ठीक है, वो है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वरुणा नदी किस नगर के नाम से जुड़ी हुई है? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या। तो इसका सही उत्तर है वाराणसी। देखिए वाराणसी का नाम ही पड़ा है वरुणा नदी के नाम पे। वाराणसी का मतलब क्या है? वरुणा धन 80। ठीक है, 80 नदी और वरुणा नदी के मिलने से क्या बन गया? वाराणसी। तो इस शहर का नाम पड़ा है इन दो नदियों के नाम पे। ठीक है, तो देखिए वरुणा नदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर से होकर बहती है। वरुणा और 80 नदियों के नाम के संयोग से ही इस ऐतिहासिक शहर का नाम क्या पड़ा? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रोहिणी नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, यमुना, राप्ती, गोमती। तो देखिए रोहिणी नदी जो है वो राप्ती की सहायक नदी है। ठीक है, रोहिणी नदी राप्ती की सहायक नदी है। ठीक है, देखिए रोहिणी नदी राप्ती नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह नेपाल की पहाड़ियों से निकलकर महाराजगंज और गोरखपुर जिले से बहते हुए राप्ती नदी में मिल जाती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सई नदी किस नदी में मिलती है? गोमती नदी, गंगा, यमुना, घाघरा। तो इसका सही उत्तर है गोमती नदी। ठीक है, कौन क्या हो जाएगा? गोमती नदी। सई नदी हरदोई जिले के भिजवान झील से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश के उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ से बहती हुई जौनपुर के पास गोमती नदी में मिल जाती है। ठीक है, सई नदी हरदोई जिले के बिजवान जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हरदोई जिले के बिजवान जिले से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? उन्नाव, प्रतापगढ़ से बहती हुई जौनपुर के पास गोमती नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गर्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा। तो देखिए गर्रा नदी जो है वो रामगंगा। ठीक है,
गर्रा नदी रामगंगा की सहायक नदी है। तो गर्रा नदी उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकलकर शाहजहांपुर और पीलीभीत से होते हुए हरदोई जिले के पास रामगंगा नदी में मिल जाती है। यह रामगंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मनाशा नदी किस नदी में मिलती है? गंगा, यमुना, सोन, घाघरा। तो देखिए कर्मनाशा जो नदी है ना, वो गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, कर्मनाशा नदी किस नदी में मिलती है? गंगा नदी में। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है। कर्मनाशा नदी बिहार के कैमूर जिले से निकलकर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है तथा चौसा यानी बक्सर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो कर्मनाशा नदी कहाँ पे मिलती है? चौसा बक्सर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अगर चौसा उत्तर नहीं आया तो फिर मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश का ही सारे जिले का नाम दे दिया तो बक्सर जो एरिया है चौसा वाला वो गाजीपुर से लगा हुआ है, तो गाजीपुर आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैसुनी मंदाकिनी नदी किस नदी में मिलती है? यमुना, गंगा, केन, बेतवा। ठीक है, तो पैसुनी यानी मंदाकिनी नदी यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, देखिए पैसुनी यानी मंदाकिनी मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से निकलकर चित्रकूट के पवित्र धाम से होकर बहती है और ये बांदा और चित्रकूट सीमा पर यमुना नदी में मिल जाती है। तो कहाँ पे मिलती है? बांदा और चित्रकूट की सीमा पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसन नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, काली नदी, गोमती, यमुना। तो ईसन नदी जो है वो काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ईसन नदी उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलती है और मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद जिले से होकर बहते हुए काली नदी यानी पूर्व में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना, गंगा, घाघरा, गोमती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा। काली नदी मुजफ्फरपुर नगर जिले से निकलकर मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ और फर्रुखाबाद से बहते हुए कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरिल नदी किस नदी की सहायक नदी है? रामगंगा, गंगा, यमुना, गोमती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामगंगा। ठीक है, देखिए अरिल नदी बरेली और बदायूं जिले से होकर बहती है और यह एक छोटी मैदानी नदी है जो उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी की सहायक नदी के रूप में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वानो नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, घाघरा, गोमती, यमुना। तो क्वानो नदी जो है ना वो घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है, देखिए क्वानो नदी गोंडा, बस्ती और संत कबीर नगर जिले से होकर बहती है और यह आगे चलकर आजमगढ़, गोरखपुर सीमा के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? घाघरा नदी में। ठीक है, कहाँ पे? आजमगढ़ और गोरखपुर की सीमा के पास। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, सोन, यमुना, घाघरा। तो देखिए रिहंद नदी जो है वो सोन की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? सोन की। ठीक, तो रिहंद नदी छत्तीसगढ़ की मतिरंगा पहाड़ी से निकलती है और सोनभद्र में इस पर रिहंद बांध यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर बना है और यह सोन नदी की सहायक नदी है। सबसे पहली चीज सोन नदी की रिहंद नदी जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक, अब रिहंद बांध किस पे बना है? रिहंद नदी पे बना हुआ है। ठीक है, और कहाँ पे बना हुआ है? सोनभद्र में बना हुआ है। ठीक, और इसका जो गोविंद बल्लभ पंत सागर भी नाम है। ठीक है, रिहंद नदी का, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिहंद नदी के बारे में हमेशा पूछता है। ठीक है, सोनभद्र में है। बेलन नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये लेटेस्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ था। गंगा, टोंस यानी तमसा, यमुना, गोमती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोंस यानी तमसा। बेलन नदी टोंस यानी तमसा की सहायक नदी है। बेलन नदी मिर्जापुर और प्रयागराज के पठारी क्षेत्र में होकर बहती है और टोंस यानी तमसा नदी में मिल जाती है। बेलन घाटी पुरातात्विक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? पुरातात्विक स्थलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए प्लीज, अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो, कि आपका कैसा लग रहा है और कुछ चेंजेस करना है तो वो भी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है, और गंगा नदी भारत और उत्तर प्रदेश दोनों की सबसे लंबी नदी है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है जो 24 जिलों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो इतना नदियों के बारे में जितना बताया गया है बस उसको आप शॉर्ट नोट्स में कहीं लिख लीजिएगा अच्छे से,
और इतना तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर शायद ही कुछ आएगा। और एक दिन मैं गंगा नदी के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए, और बने रहिए हमसे। और अगर अच्छा लगे आपको तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।